जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतिलालसा सनातन उपाय चैनल में। तो चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। कांचीपुर नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती 7 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित ने बताया कि कुंडली में एक दोष है जिसके कारण गुणवती के वैधव्य का योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और सिंहल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती को साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। जब सायंकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप पर पहुंच गए। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई करेंगे और लीप पोत करेंगे। कुछ दिनों बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातः जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनकी निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी। घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उसकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो सबका अंतिम संस्कार न करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्था पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। ये थी मौनी अमावस्या व्रत कथा जो पूर्ण हुई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। जो भी भक्तगण जय श्री हरि लिखेंगे उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।